हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ जी स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 6.4 का 5th नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम कर रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में एक स्क्वायर है। स्क्वायर का हमें एरिया गिवन है। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। हमें साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6। मैंने एक स्क्वायर ले लिया। ये मेरे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड मैंने लेट कर ली कि ये कितनी है? x है। तो ये भी क्या होगी? x होगी। ये भी क्या होगी? x। और ये भी क्या होगी? x होगी। अब हमें देखिए मैंने लेट कर लिया, लेट साइड ऑफ स्क्वायर। मैंने स्क्वायर की साइड कितनी ली है? x मीटर। अब देखिए आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। तो देखिए x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में एरिया कितना गिवन है? आपको एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? एरिया ऑफ स्क्वायर आपको कितना गिवन है? 441 मीटर स्क्वायर। और देखो हमारे अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441। देखिए इधर स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है। अब आप देखो मैंने आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बताया हुआ है। यहाँ आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। तो देखो मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करवा रही हूँ। देखिए 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा, हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर अब 3 से करेंगे। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से करेंगे। फिर लास्ट 7 से डिवाइड होगा। तो देखिए आपके पास 441 के क्या आ जाएंगे फैक्टर? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। जब भी स्क्वायर रूट का सिंबल हटता है 2 2 के पेयर से 1 1 डिजिट बाहर आती है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। तो 21 मीटर हमारे पास क्या हो जाएगी? स्क्वायर की साइड हो जाएगी। देखिए हमें यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, हमें साइड फाइंड आउट करनी है। तो हमें जो फाइंड आउट करना होता है हम उसे लेट कर लेते हैं कि x मीटर है। जब आपके पास स्क्वायर की साइड x है, एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास एरिया 441 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। आपने 441 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वो कितना आएगा? 21 मीटर। तो आपके पास साइड कितनी हो जाएगी? 21 मीटर। अब आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। हमें कहता है इन ए राइट ट्राइंगल ABC। आपने जो 90 डिग्री का एंगल बनाना है वो B पे ही बनाना है। AB हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर,
BC हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड AC, हमें क्या करना है, AC फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे करते हैं। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। मुझे B पर ही 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री का एंगल है। देखो 90 डिग्री के एंगल के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। मुझे AC तो फाइंड आउट करनी है। मुझे क्वेश्चन में क्या कहता है, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मुझे गिवन है AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और मुझे कहता है AC आपने फाइंड आउट करना है। देखो BC मेरे पास है 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर मेरे पास है 6 सेंटीमीटर। मैंने आपको जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया था तब भी मैंने आपको बताया था, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हैं, वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा है AC का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है, BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, AB का स्क्वायर। तो मैं BC और AB की वैल्यू पुट करती हूँ। BC की वैल्यू 8 का स्क्वायर, AB है 6 का स्क्वायर। तो देखिए 8 इंटू 8 64, 6 इंटू 6 36, यहाँ से क्या हो जाएगा 100। देखिए आपके पास AC का स्क्वायर कितना है 100। जब स्क्वायर हटेगा तो इधर राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो देखिए आपको अगर यहाँ डायरेक्ट नहीं लर्न है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ आपके पास AC कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। आप स्क्वायर रूट चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए चाहे डिवीजन मेथड से करिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको बाउंडेशन नहीं है। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। तो देखिए हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, यहाँ आपको कोई भी 2 साइड गिवन होंगी, एनी 2 साइड गिवन होंगी। जो थर्ड आपको फाइंड करनी है आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन। A gardener has 1000 plants. He want to plant these in such a way that the number of rows and the number of column remain same. देखो वो कह रहे हैं कि जो 1000 हमने प्लांट लगाने हैं, जितनी ही हमारे पास नंबर ऑफ रो बन रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। देखो हमारे पास टोटल कितने प्लांट्स हैं, हमारे पास 1000 प्लांट है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास क्या है 1000 प्लांट है। देखिए ये हमेशा रो होती हैं, ऐसे जो हॉरिजेंटल होती हैं वो रो होती हैं, और जो ऐसे हैं ये आपके पास क्या होते हैं, कॉलम बनते हैं। तो जितनी ही नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है। मतलब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और हम देखते हैं कि हमें कितने और प्लांट चाहिए। मतलब ये हमारा क्या है, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ़ रो भी उतने ही रखने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी उतने ही रखने हैं। जब हम इसको बाय डिवीज़न मेथड करेंगे तो देखिए यहाँ 3 3 जा 9, इधर देखिए यहाँ आएगा प्लस करेंगे 6, इधर माइनस करेंगे 1, ऊपर से ये कंप्लीट पेयर नीचे आ जाएगा। देखिए
जब आप 61 को 1 से करते हो तो कितना आएगा 61। जब 62 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, ये तो 100 से ज़्यादा हो गया। तो देखिए यहाँ 1 इधर 61। अब देखिए माइनस करेंगे, 10 में से 1 जाएंगे 9, 9 में से 6 गए 39। देखो ये 1000, अगर तो ये हमारे पास रिमाइंडर नहीं रहता फिर तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, और ये अगर कंप्लीट हो जाता तो जितना यहाँ आंसर आना था उतनी ही नंबर ऑफ रो होनी थी, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने थे। अब आपका यहाँ रिमाइंडर रह रहा है 39। तो हमें कितने और प्लांट चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए? देखो जो आपका 1000 है वो 31 के स्क्वायर से तो बड़ा है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो नंबर होता है वो होता है 32 का स्क्वायर, तो वो कितना होता है 1024। हमें क्या चाहिए 24 प्लांट और चाहिए। हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम करने के लिए 24 प्लांट्स की नीड है, क्योंकि जब हम 1024 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 32 आता है, तब हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगी। हम 32 ही क्या बनाएंगे रो बनाएंगे और 32 ही क्या बनाएंगे कॉलम बनाएंगे। तो देखो 1000 प्लांट थे, 1000 प्लांट में हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम करने के लिए 24 प्लांट्स की और नीड है। लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, देयर आर 500 children in a school for a PT drill. They have to stand in such a manner that the number of row is equal to number of columns. देखो यहाँ भी जो आपने चिल्ड्रन को खड़ा करना है, जितनी ही नंबर ऑफ रो बनेंगी उतनी ही आपको क्या बनानी है नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं। तो देखो हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। आप क्या करिए, आप 500 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो, जो आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा वो स्टूडेंट आपके रह जाएंगे इस मैनर में आने के लिए। देखो जब हम 500 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं आंसर आता है 22, रिमाइंडर आता है 16। तो देखो हमारे पास 22 रो हैं, 22 कॉलम है और हमारे 16 स्टूडेंट रह गए हैं जो इस मैनर के अंदर अरेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आपका आज चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। हाँ जी स्टूडेंट, देखो कुछ बेसिक बातें हैं, हमें अपनी कैलकुलेशन को अच्छा रखने के लिए, हमें कैलकुलेशन हमारी अच्छी हो जाए, आपने क्या करना है, आपको 30 तक के ही स्क्वायर लर्न होने चाहिए और 30 तक के ही आपको स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए। इससे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। आपको सभी स्टूडेंट को 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए और 30 तक के स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए। इससे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।